हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम में एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन 5th, 6th, 7th और 10th हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन 5th क्या है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के सी का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया फ्रॉम द वैल्यू ऑफ के पी की वैल्यूज़ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है और ये इक्विलिब्रियम के रिएक्शंस हमारे पास गिवन है, राइट। और हमसे जो है के सी का वैल्यू पूछा गया है। देखिए फर्स्ट है NOCl, 2 टाइम्स NOCl गिव्स अस 2 टाइम्स NO प्लस Cl2। के पी का वैल्यू गिवन है 1.8 इंटू 10⁻² एट 500 केल्विन टेम्परेचर है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से सेकंड पार्ट है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है, इन इक्विलिब्रियम विद कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट, प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और के पी का वैल्यू गिवन है। इस क्वेश्चन को जो बच्चे हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। देखिए बच्चे क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नोट कीजिए। इसके बाद देखिए बच्चे हम सोल्यूशन, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नोट करना है बच्चों। उसके बाद देखिए बच्चे सोल्यूशन, जो हमारे पास 5th क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए बच्चे, जो भी सबसे पहले केमिकल इक्वेशन है उसे लिखिए 2 टाइम्स NOCl दैट इज़ सोडियम क्लोराइड, इट इज़ इन गैसियस स्टेट, ये इक्विलिब्रियम में रखा गया है बच्चे, राइट। 2 टाइम्स NO गैस प्लस Cl2, राइट, ये भी गैस है। अब हमें Kp का वैल्यू गिवन है बच्चे इस क्वेश्चन में 1.8 इंटू 10⁻⁻², ये Kp का वैल्यू गिवन है और साथ में हमको टेम्परेचर का वैल्यू 500 केल्विन गिवन है, राइट। हमें जो है क्या फाइंड करना है, Kc का वैल्यू फाइंड करना है, राइट। और हम जानते हैं Kp इक्वलेंट टू Kc RT पावर डेल NG, राइट। और यहाँ से सबसे पहले हम जो है डेल्टा NG का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट। देखिए बच्चों, डेल्टा NG किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। देखिए बच्चे, ये प्रोडक्ट है, राइट। यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, 2 and 1 3 मोल्स हो गए प्रोडक्ट में, माइनस यहाँ पे 2 मोल्स हैं, राइट। जब मैं इसे सेपरेट करूँ मेरे पास 1 वैल्यू आएगा डेल्टा NG का, राइट। Kp का वैल्यू गिवन है, R का वैल्यू हम पुट करेंगे, T का वैल्यू भी गिवन है, तो हमारे पास Kc का वैल्यू आ जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ से आगे देखिए बच्चों, अब जब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें, Kp का वैल्यू क्या है, पहले लिखिए Kp इक्वलेंट टू Kc RT पावर डेल्टा NG का वैल्यू 1 है, 1 लिख लो। Kp की वैल्यू गिवन थी बच्चे 1.8 इंटू 10⁻⁻², राइट, इक्वलेंट टू Kc। R का वैल्यू बच्चे आप यहाँ पे 0.0821 ले लीजिए, राइट। और हमारे पास टेम्परेचर कितना है बच्चों, गिवन है 500, राइट। पावर दोनों का 1 है, यही आ जाएगा। अब Kc वैल्यू फाइंड करना है बच्चे हमको, तो ये जो वैल्यू है ये अपान में आ जाएगा 0.0821 मल्टीप्लाई 500 और 1.8 इंटू 10⁻⁻², राइट। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, राइट, तो इसका वैल्यू जो है क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट 4.33 इंटू 10⁻⁻⁴ Kc का वैल्यू आ जाएगा, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे बच्चों। इसी तरीके से सेकंड पार्ट जो है इसी क्वेश्चन में, देखिए बच्चों सेकंड पार्ट क्या है, हमें कहा था कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है बच्चों, सॉलिड स्टेट में है, राइट। इन इक्विलिब्रियम क्या मिलता है बच्चे, हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है सॉलिड स्टेट में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट। तो यहाँ पे जो Kp का वैल्यू है वो कितना है बच्चे, 167 है, राइट। और टेम्परेचर कितना दिया बच्चे हमें, 1073 केल्विन दिया है टेम्परेचर,
राइट। तो हमें केसी का वैल्यू बच्चे पूछा है, तो सबसे पहले आप डेल्टा एन जी फाइंड कीजिए जो फार्मूले में हमें नीड है। तो देखिए बच्चों, यहाँ देखिए इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, तो टोटल मोल्स प्रोडक्ट में 2 हो गए, माइनस इसका 1 ही मोल है 1, तो ये वैल्यू भी हमारे पास 1 आ रहा है। तो के पी ये तो हमें फाइंड करना है, इक्वल टू के सी आर टी पावर डेल्टा एन जी का वैल्यू 1 आ गया, राइट। तो अब देखिए के पी का वैल्यू गिवन है, ठीक है, आपने वैल्यू नोट की है, के पी का वैल्यू 167 है। के सी तो हमको फाइंड करना है, आर का वैल्यू आप जो है यूज़ कर लीजिए 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 1073। इन द सिमिलर वे हमें जो है यहाँ से के सी का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये वैल्यू जो है डिनोमिनेटर में आएगा 0.082 मल्टीप्लाई बाई 1073 और 167 जो है ऐसे रहेगा, राइट। On solving this whole problem, we will get 1.67 आंसर, राइट। तो हमारा आंसर भी यही, यहाँ तक भी हम आंसर लिख सकते हैं, राइट। ओके, तो ये था क्वेश्चन 6, केसी का वैल्यू हमें फाइंड करना था बच्चे। तो आप वीडियो पॉज करके सोल्यूशन जो है लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन जो हमारे पास है 6th क्वेश्चन है बच्चों, फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम के सी का वैल्यू गिवन है बच्चे, राइट। 1000 केल्विन टेम्परेचर है, ये हमें केमिकल इक्वेशन गिवन है, राइट। बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस इन द इक्विलिब्रियम आर एलिमेंट्री बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसे कहा दोनों, चाहे रिएक्शन फॉरवर्ड है चाहे रिएक्शन बैकवर्ड है, रिवर्स है, दोनों जो हैं क्या है एलिमेंट्री बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। मतलब यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं जब फॉरवर्ड रिएक्शन है, जब बैकवर्ड है यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कहा कि अगर केसी के केस में रिवर्स रिएक्शन में, बैकवर्ड रिएक्शन में केसी का वैल्यू क्या होगा। जब आप फॉरवर्ड का वैल्यू फाइंड करेंगे तो वैल्यू तो दोनों का सेम ही आएगा, लेकिन और साइन जो है ऑपोजिट होगा, राइट। साइन जो है क्या होगा, ऑपोजिट होगा रिवर्स में। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास जो 6th है, क्वेश्चन 6 सॉल्यूशन। अब हमारे पास सबसे पहले के सी का वैल्यू गिवन है 6.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, राइट। टेम्परेचर भी गिवन है हमारे पास 1000 केल्विन, राइट। रिएक्शन गिवन है NO गैसियस स्टेट, व्हेन इट रिएक्ट्स विद O3 इन गैसियस स्टेट वी विल गेट NO2 इन गैसियस स्टेट, राइट, प्लस O2 in gaseous state. This is given chemical equation to us and Kc and value of T is given, right. हमसे जो है वैल्यू पूछा गया है रिवर्स रिएक्शन के लिए Kc। अगर रिएक्शन रिवर्स हो, हमें ये वैल्यू जो है फॉरवर्ड का वैल्यू गिवन है, राइट। जो वैल्यू गिवन है वो फॉरवर्ड है, इसलिए रिवर्स रिएक्शन का पूछा गया है हमसे, राइट। तो देखिए जब रिएक्शन को रिवर्स किया जाए, राइट, रिएक्शन K-C से जो रिवर्स रिएक्शन का Kc आएगा, वो हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसका ऑपोजिट हो जाएगा Kc, K-C इक्वल टू 1/Kc, और 1 में Kc का जो वैल्यू गिवन है 6.3 इंटू 10⁻⁴, ये बच्चे हमारे पास आंसर आ जाएगा, राइट। तो इसी को हम आंसर रखेंगे, राइट। अगर जब हम इसे सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास 1.59 इंटू 10⁻⁻15 आ सकता है, राइट, आंसर में। तो आप जो है इसे भी आंसर रख सकते हैं, राइट, ये भी आंसर रख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन 7 जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो कि हम थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास जो प्योर लिक्विड्स या सॉलिड्स हैं इनको इग्नोर कर दिया जाता है वाइल राइटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चाहे आप Kp लिख रहे हैं चाहे Kc लिख रहे हैं, आप इनको इग्नोर कर देते हैं प्योर लिक्विड्स और सॉलिड्स का कंसंट्रेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका रीज़न हमारे पास क्या है कि जो प्योर लिक्विड होते हैं, जो हमारे पास प्योर लिक्विड होते हैं या हमारे पास प्योर सॉलिड होते हैं, राइट, तो ये क्या होते हैं हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। दे आर कांस्टेंट
इनका वैल्यू चेंज नहीं होता, दे आर कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। और इनका मॉलिक्यूलर मास भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास भी इनका कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से इनकी हम कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट लेते हैं पूरे सॉल्यूशन में, राइट। मॉलिक्यूलर मास भी कांस्टेंट रहता है, जिसके कारण हम इनकी पूरी कंसंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रखते हैं, यूनिटी रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो आप जो है इसमें आंसर यही लिखेंगे कि जो प्योर लिक्विड्स हैं या हमारे प्योर सॉलिड्स हैं, राइट, तो इनकी जो कंसंट्रेशन है उसे इग्नोर क्यों किया जाता है, क्योंकि इनकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होती है, कांस्टेंट होती है। आप डेंसिटी के टर्म्स में लिखेंगे, इनका जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और एट द सेम टाइम मॉलिक्यूलर मास भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, राइट, केमिकल इक्वेशन के अंदर, राइट। इसीलिए इनकी जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट ली जाती है एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 10th क्या है कि हमारे पास टेम्परेचर 450 केल्विन दिया है, केपी का वैल्यू जो है गिवन है बार्स में, और ये रिएक्शन दिया है, राइट, केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो केसी का वैल्यू हमें पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन नोट कीजिए, और क्वेश्चन के बाद जो है हम आंसर इसके लिए लिखते हैं। जो क्वेश्चन 10 है हमारे पास, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन नोट करना होता है, वैल्यूज़ जो गिवन हैं वो वैल्यूज़ नोट करनी होती हैं, राइट। अब देखिए जो क्वेश्चन है उसमें जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, 2 टाइम्स सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन विच इज़ आल्सो गैस गिवन ऑन इक्विलिब्रियम वी विल गेट 2 टाइम्स SO3, राइट। ये केमिकल इक्वेशन गिवन है। तो आपको केसी का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे, राइट। जब भी केसी का वैल्यू फाइंड करना है तो वी नो द रिलेशन KP इक्वलेंट टू KC/RT पावर डेल्टा NG, राइट। सबसे पहले आप डेल्टा NG का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ से जो डेल्टा NG का वैल्यू है, देखिए यहाँ पे 2 मोल्स हैं, यहाँ पे 2 and 1 3 मोल्स हैं टोटल। 2 - 3 जो है -1 वैल्यू आ जाएगा आपके पास डेल्टा NG। अब देखिए हम जो है वैल्यूज़ पुट करते हैं। KP का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, राइट। KP का वैल्यू जो है 2.0 × 10⁻10 बार इनवर्स इक्वलेंट टू KC फाइंड करना है। R का वैल्यू आप यूज़ करेंगे 0.08, राइट, 821 इंटू टेम्परेचर कितना था 450, राइट, 450। तो यहाँ से KC का जो वैल्यू हमारे पास आएगा, KC इक्वलेंट टू, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा 450 और 2.0 × 10⁻10, राइट। ये यूनिट्स हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, और जो यूनिट्स हमारे पास फाइनली KP का जो यूनिट है उसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा जो KC का यूनिट होगा, राइट। और ओवरऑल जो दूसरे यूनिट से वो कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ से KC का वैल्यू, जब इस वैल्यू को हम फाइनली सॉल्व करेंगे, ओवरऑल ये भी आंसर है हमारे पास। अगर हम फाइनली सॉल्व करके आंसर लिखना चाहें तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 7.48 × 10⁻11, राइट, मोल पर लीटर, राइट। हमारे पास जो है ये आंसर आ जाएगा, लीटर पर मोल में आंसर आ जाएगा। KC मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर जो हमने आपको यूनिट बताया था, मोल पर लीटर हमारे पास आंसर होगा इसका। तो इस तरीके से ये KC का वैल्यू हम यहाँ फाइंड करेंगे। तो ओके, ये थे आज के हमारे NCERT क्वेश्चंस 5, 6, 7 और 10, राइट। तो इस वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से सुनिएगा, और जहाँ डाउट है आप नेक्स्ट टाइम जो है डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।